हम सभी ने पिछले 3 वर्षों में कई चुनौतियों का सामना किया है और हम सभी वर्ष 2023 का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, क्योंकि यह सबसे आध्यात्मिक वर्ष है। अंक ज्योतिष के अनुसार यह सार्वत्रिक वर्ष 7 है। अंक 7 तत्वज्ञानी और साधक तथा आध्यात्मिक जागृति का अंक है। यह ज्ञान संग्रह, एकांत और आंतरिक ध्यान की संख्या है और इसलिए यह वर्ष हमें शांत रहने, दिल से गहराई से सोचने, उसके अनुसार कार्य करने और अपनी समस्याओं का समाधान पाने के लिए कह रहा है। आइए हम आपके नंबरों का पता लगाएं और जानें कि हम सभी के लिए साल क्या लेकर आया है। आइए अंक 1 से शुरू करते हैं। जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 1, 10, 19 या 28 तारीख को हुआ है, वे मूलांक 1 के लोग हैं और इनका स्वामी ग्रह सूर्य है। इन लोगों के लिए साल कहता है कि आप पैसों को लेकर लापरवाह हो सकते हैं। कुछ अवसरों पर अधीर और विचारहीन हो सकते हैं। आप कुछ मौकों पर आक्रामक हो सकते हैं और कुछ मौकों पर अपनी भावनाओं को दबा सकते हैं। लेकिन आपको खुद को ऐसा करने से रोकना चाहिए। यह समय शांत रहने का है, कोई भी कदम उठाने से पहले अच्छी तरह सोच विचार कर लें। ऐसे समय में अपनी आत्मा से समाधान तलाशना बेहतर है। जनवरी के महीने में आपको रक्तचाप, सिर या दांतों से संबंधित स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन यदि आप साल के पहले भाग में समय पर कार्रवाई करते हैं, तो शेष वर्ष सुचारू रूप से गुजर जाएगा। साथ ही जनवरी-अक्टूबर में दुर्घटना की भी संभावना है, जिससे शरीर के निचले हिस्से खासकर टांगों और पैरों में चोट लग सकती है। इसलिए नंगे पैर चलते या वाहन चलाते समय सावधानी बरतें। जून के महीने को छोड़कर धन संपत्ति के लिहाज से वर्ष औसत है, जिसमें धन और संपत्ति के नुकसान की संभावना है। व्यापारी वर्ग के लोगों के लिए साल अच्छा है, लेकिन उन्हें सावधानी बरतने की जरूरत है और जनवरी और अक्टूबर के महीने में कुप्रबंधन के कारण नुकसान से बचने के लिए विशेष ध्यान रखना होगा। बेरोजगार लोगों को नए अवसर मिल सकते हैं। कामकाजी लोग मार्च-दिसंबर के महीने में बेहतर वेतन के साथ पदोन्नति की उम्मीद कर सकते हैं। छात्रों को मार्च के महीने तक कड़ी मेहनत करनी होगी यदि वे परीक्षा में सफल होना चाहते हैं। जो छात्र लोग विदेशी शिक्षा या नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, वे अगस्त के महीने में प्रयास करने पर सफल हो सकते हैं। विवाहित जोड़ों के लिए वर्ष की शुरुआत में विवाद उत्पन्न हो सकते हैं। इन विवादों को बिना किसी तीसरे पक्ष की भागीदारी के तुरंत सुलझा लिया जाना चाहिए, अन्यथा संबंध बिगड़ सकते हैं और अक्टूबर के बाद ब्रेकअप हो सकता है। जो लोग अविवाहित हैं, उनकी अप्रैल के महीने में सगाई हो सकती है। जिनका जन्म किसी भी महीने की 2, 11, 20 या 29 तारीख को हुआ है, उनका स्वामी ग्रह चंद्र है। उनके लिए मंत्र है, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। उन्हें सलाह दी जाती है कि वे सभी निर्णय शांति से लें और सभी कोणों से समझदारी से सोचें। स्वास्थ्य के लिहाज से यह साल बहुत अच्छा नहीं है। लापरवाही बरतने पर जनवरी या जून के बाद से मानसिक अवसाद और पेट की बीमारी से पीड़ित हो सकते हैं। मानसिक स्वास्थ्य और पेट के संबंध में अतिरिक्त ध्यान रखना बेहतर है। धन के लिहाज से वर्ष औसत है, लेकिन जून, जनवरी और दिसंबर के महीने में नुकसान से बचने के लिए धन संबंधी मामलों और संपत्ति को संभालने के लिए विशेष ध्यान रखना होगा। बेरोजगार लोगों को मार्च के महीने में अवसर मिल सकता है। वेतनभोगी लोग मार्च-दिसंबर में पदोन्नति की उम्मीद कर सकते हैं। छात्रवृत्ति या विदेशी शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों को अगस्त के महीने में सफलता मिल सकती है। नया व्यवसाय शुरू करने के लिए मार्च और दिसंबर का महीना अच्छा है। घाटे से बचने के लिए पुराने व्यवसायों को जनवरी से मार्च और अक्टूबर के महीनों में देखभाल की आवश्यकता है।
जो लोग अविवाहित हैं, उनकी मार्च, अप्रैल या दिसंबर में सगाई हो सकती है। विवाहित जोड़ों को साल की शुरुआत में विशेष रूप से जनवरी और फरवरी में रिश्तों में समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। समझौता करके उन्हें इससे हल करना चाहिए, अन्यथा संबंध बिगड़ सकते हैं और साल के अंत तक टूट सकते हैं। जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 3, 12, 21, 30 तारीख को हुआ है, वे मूलांक 3 वाले होते हैं और इनका स्वामी गुरु ग्रह है। इन लोगों के लिए साल संतोषजनक है। सभी इच्छाएं पूरी होंगी और आप में से कुछ बहुत सफल हो सकते हैं। कोई नया रोग सामने नहीं आएगा और सेहत में सुधार होगा, लेकिन फरवरी और मई से सितंबर तक आपको विशेष सावधानी बरतनी होगी। हड्डियों और चर्म रोग से संबंधित मामूली दर्द हो सकता है। आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। प्रतियोगिताओं के लिए भाग्य आपका साथ देगा। व्यवसाय में मई से सितंबर तक अच्छा प्रदर्शन करेंगे। मार्च का महीना नए व्यवसाय की स्थापना के लिए अच्छा है। नौकरी पेशा लोगों को प्रमोशन और बेहतर पैकेज मिल सकता है। बेरोजगारों को अपनी पसंद की नौकरी मिलने के अच्छे आसार हैं। छात्र परीक्षा की तैयारी के लिए जितनी मेहनत करेंगे उससे अधिक अंकों की उम्मीद कर सकते हैं। विदेशी विश्वविद्यालयों में प्रवेश के इच्छुक जातक मई में प्रयास करने पर सफल हो सकते हैं। विवाहित जोड़ों के संबंध मधुर रहेंगे। जो लोग सगाई करना चाहते हैं वे प्रयास करने पर मार्च या अगस्त के महीने में सफल हो सकते हैं। जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 4, 13, 22 या 31 तारीख को हुआ है, वे अंक 4 वाले होते हैं और उनका स्वामी यूरेनस ग्रह है। उनके लिए यह साल अच्छा और सौहार्दपूर्ण रहेगा। जहां तक हेल्थ की बात है, उन्हें अप्रैल के महीने तक और अक्टूबर-नवंबर के महीने में टांगों और सिर यानी टांगों में चोट या सिर में दर्द की समस्या हो सकती है। यदि कोई पेट की गंभीर बीमारी से पीड़ित है तो उसे सलाह दी जाती है कि वह अप्रैल से पहले ऑपरेशन करवा लें। बाकी समय अच्छा रहेगा। मार्च के बाद से आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। यदि वे विदेश में रहते हैं तो अप्रत्याशित स्रोतों से धन की उम्मीद कर सकते हैं। अटका हुआ पैसा वापस मिल सकता है। यदि वे वेतनभोगी हैं, तो उन्हें पदोन्नति और वृद्धिशील वृद्धि मिल सकती है। नौकरी चाहने वालों को मार्च या दिसंबर के महीने में रोजगार मिल सकता है। लंबे समय से विवाद चल रहे विवाहित जोड़ों को शादी टूटने से बचने के लिए मार्च से पहले मुद्दों को सुलझाने की सलाह दी जाती है। अविवाहितों के लिए सगाई के लिए मार्च से सितंबर तक का समय अच्छा है। कला पक्ष का अध्ययन करने वाले छात्र बेहतर प्रदर्शन करेंगे, जबकि विज्ञान इंजीनियरिंग का अध्ययन करने वालों को बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिए अधिक मेहनत करनी होगी। विदेशी विश्वविद्यालयों में प्रवेश के इच्छुक अगस्त से पहले सफल हो सकते हैं। जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 5, 14 या 23 तारीख को हुआ है, वे मूलांक 5 वाले हैं और उनका स्वामी बुध ग्रह है। उनके लिए यह साल औसत रहने वाला है। न ज्यादा अच्छा और न ज्यादा निराशा। स्वास्थ्य के लिहाज से भी साल अच्छा है। कोई नई बीमारी सामने नहीं आएगी। लेकिन उन्हें जून, सितंबर और दिसंबर के महीने में संभल कर रहने की सलाह दी जाती है। व्यवसाय में उन्हें विकास के नए अवसर मिल सकते हैं, लेकिन वे अतिरिक्त धन कमाने के लिए उनका उपयोग नहीं कर पाएंगे। वेतनभोगी लोगों के लिए यह समेकन का वर्ष है। हो सकता है कि उन्हें वह न मिले जिसकी वे अपनी वर्तमान नौकरी से उम्मीद करते हैं। लेकिन बदलने की न सोचें, नहीं तो उन्हें नुकसान हो सकता है। नए नौकरी चाहने वालों के लिए संभावना 50% है। विवाहित जोड़ों के लिए जनवरी से फरवरी और अक्टूबर से नवंबर का समय कुछ परेशानी भरा है और अतिरिक्त ध्यान देने की आवश्यकता है। शेष काल उत्तम है। सगाई के इच्छुक लोग जुलाई से सितंबर तक प्रयास कर सकते हैं, लेकिन फिर संभावना 50% है।
प्रतियोगी परीक्षाओं में बेहतर परिणाम पाने के लिए छात्रों को कड़ी मेहनत करनी होगी। किसी भी महीने की 6, 15 या 24 तारीख को जन्म लेने वाले नंबर 6 के लोग होते हैं और इनका स्वामी ग्रह शुक्र है। उनके लिए मई के महीने को छोड़कर पूरा साल अच्छा है। वे आपकी अधिकांश इच्छाओं को पूरा करेंगे और किए गए सभी कार्यों के लिए बेहतर परिणाम प्राप्त करेंगे। मध्य अप्रैल से मध्य जून तक की अवधि को छोड़कर औसतन स्वास्थ्य बिना किसी जटिलता के संतोषजनक रहेगा। यदि वे उचित दवा पर भरोसा करते हैं तो यह अवधि भी बेहतर होगी। जहां तक पदोन्नति या वेतन वृद्धि का विचार है, वेतनभोगी लोग योग्यता से अधिक की उम्मीद कर सकते हैं। व्यवसायी पुरुष भी व्यापार में वृद्धि और वित्त में सुधार की उम्मीद कर सकते हैं। आयात निर्यात व्यापार क्षेत्र बेहतर करेगा। साझेदारी के व्यवसाय में बच्चों के कारण संघर्ष हो सकता है, वर्ष की शुरुआत से अप्रैल तक। यदि संबंधों को सामान्य बनाना है तो इसे सौहार्दपूर्ण ढंग से हल करने की आवश्यकता है। रिश्ते में भी गलतफहमी और पैसों की वजह से साल की शुरुआत में टकराव हो सकता है और रिश्ते को बनाए रखने के लिए इसे तुरंत दूर करने की जरूरत है। सगाई के इच्छुक लोगों को जून महीने के बाद मौका मिलेगा। विदेश में अध्ययन करने के इच्छुक छात्र अपनी इच्छा पूरी करने में सक्षम होंगे। साथ ही छात्रों को पढ़ाई में कम प्रयास के साथ बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे। इसलिए उन्हें और अधिक महत्वाकांक्षी होने की सलाह दी जाती है क्योंकि वे जो कुछ भी चाहते हैं या जिसके लायक हैं उससे प्राप्त करेंगे। जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 7, 16 या 25 तारीख को है उनका मूलांक 7 है और उनका स्वामी केतु ग्रह है। उनके लिए साल न तो इतना अच्छा होगा और न ही इतना बुरा। साल की शुरुआत में मई के महीने तक सतर्क रहने और नियमित रूप से उचित दवा लेने से साल भर स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। अगर आपको कोई बीमारी है तो भी लोग उसे दूर करने में आपकी मदद करेंगे। वेतनभोगी लोगों को साल के दूसरे भाग में बेहतर पद और बेहतर वेतन पैकेज मिलेगा। बेरोजगारों को नौकरी मिलेगी। व्यावसायिक पुरुष व्यापार में अप्रत्याशित लाभ की उम्मीद कर सकते हैं। रिश्तों के लिए साल का पहला भाग कुछ परेशानी वाला है। यदि विवाद हैं तो संबंध टूट सकते हैं, लेकिन अगर ध्यान रखा जाए तो शेष वर्ष अच्छा रहेगा। छात्र भी अपनी आकांक्षाओं को पूरा करने में सक्षम होंगे और किए गए प्रयासों से अधिक परिणाम प्राप्त करेंगे। उच्च अध्ययन के लिए विदेश जाने की सोच रहे जातक प्रयास करने पर अप्रैल के बाद कार्य में सफल होंगे। कुल मिलाकर पूरा साल संतोषजनक से अधिक है, लेकिन कुछ घटनाओं के लिए आप साल को याद रखेंगे। किसी भी महीने की 8, 17 या 26 तारीख को जन्म लेने वालों का मूलांक 8 है और उनका स्वामी शनि ग्रह है। इनके लिए साल संतोषजनक रहेगा। उन्हें अवसर मिलेंगे, लेकिन वे थोड़े निराश भी होंगे क्योंकि वे उन सभी का उपयोग नहीं कर पाएंगे। मार्च से जून तक की अवधि को छोड़कर स्वास्थ्य के लिहाज से भी वर्ष अच्छा है। सावधानी बरतने पर उन्हें किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। घुटने की पिछली किसी गंभीर चोट के लिए उन्हें मार्च से पहले ऑपरेशन कराने की सलाह दी जाती है। व्यवसायियों के लिए मौजूदा और नए व्यवसाय के लिए साल का दूसरा भाग फलदायी रहेगा। वेतनभोगी जातकों को साल के दूसरे भाग में नौकरी न बदलने की सलाह दी जाती है, क्योंकि वे नई नौकरी में खुद को फंसा हुआ महसूस करेंगे। जीवन साथी की तलाश करने वालों के लिए मई से सितंबर तक का समय अच्छा है। विवाहितों को यह भी सलाह दी जाती है कि मई से पहले उत्पन्न हुई समस्याओं के लिए बाद में जटिलताओं का सामना करने के लिए तीसरे पक्ष को शामिल किए बिना अपनी समस्याओं को आपस में सुलझा लें। विद्यार्थियों के लिए जनवरी से अप्रैल का समय ठीक नहीं है। यदि वे बेहतर परिणाम चाहते हैं तो उन्हें पढ़ाई में अधिक सावधानी बरतनी होगी। विदेश में नौकरी करने की इच्छा अप्रैल माह के बाद या उसके बाद पूरी हो सकती है।
साल अच्छा है लेकिन निराशा से बचने के लिए अवसरों को भुनाने के लिए आपको सक्रिय रहना होगा। किसी भी महीने की 9, 18 या 27 तारीख को जन्म लेने वालों का नंबर 9 है और उनका स्वामी मंगल ग्रह है। उनके लिए वर्ष संतोषजनक नहीं होगा और वे भाग्य के भरोसे नहीं रह पाएंगे। संतोषजनक परिणाम प्राप्त करने के लिए उनको अतिरिक्त प्रयास करना होगा। कुल मिलाकर साल मिला जुला। जहां तक हेल्थ का संबंध है, वर्ष का दूसरा भाग जटिलताओं का संकेत दे रहा है। अतः आपको सलाह दी जाती है कि वर्ष के पूर्वार्ध में अपने पाचन तंत्र या किसी अन्य व्यसन का ध्यान रखें ताकि स्वास्थ्य खराब न हो। कुल मिलाकर सेहत अच्छी रहेगी। वेतनभोगी लोगों को अपनी वर्तमान नौकरी से असंतुष्ट होने पर अपनी पसंद की नौकरी मिलेगी और वेतन में वृद्धि भी होगी। व्यवसायियों के लिए अप्रैल से जुलाई तक का समय खराब है और नुकसान से बचने के लिए विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। शेष वर्ष उत्तम है। यदि व्यवसाय साझेदारी पर आधारित है तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सगाई के लिए अवधि का पहला भाग अच्छा है। विवाहित जोड़ों के लिए भी पूर्वार्ध अच्छा है, लेकिन उन्हें सलाह दी जाती है कि अगर उनके बीच कोई विवाद चल रहा है तो उसे सुलझा लें, क्योंकि साल का दूसरा भाग खराब है और ब्रेकअप हो सकता है। जहां तक शिक्षा का सवाल है, शुरुआत के महीने अनुकूल हैं और निराशा से बचने के लिए परीक्षा में निष्पक्षता के लिए उचित उपयोग करने की आवश्यकता है। साल के दूसरे भाग में अच्छे परिणाम पाने के लिए आपको अतिरिक्त प्रयास करने होंगे। यदि विदेश में अध्ययन करने के इच्छुक हैं तो आपको सलाह दी जाती है कि विदेशी विश्वविद्यालयों में प्रवेश पाने में सफल होने के लिए शुरुआती महीनों में प्रयास करें।